क्वेश्चन है बेटा सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स 34th जो टॉपिक ਆਪਾਂ शुरू कर रहे हैं ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ numerical है a faulty thermometer has its fixed points marked 5 and 95 तो एक आ गया faulty thermometer if the temperature of a body as shown on the Celsius scale और दूसरा ਜਿਹੜਾ थर्मामीटर है ना वो सेल्सियस है स्केल थर्मामीटर है दोनों का कंपैरिजन होना बेटा ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਕਿ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है तो दूसरा है लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर अपर फिक्स्ड टेम्परेचर ठीक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर उन बेटा और तीसरा आ पॉइंट है जो गिवन टेम्परेचर है ਹੁਣ देखो जो फॉल्टी थर्मामीटर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ वैल्यू 5 है और आ वैल्यू 95 है जबकि सेल्सियस स्केल च ये वैल्यू 0 है और ये 100 है और सेल्सियस स्केल च बेटा टेम्परेचर की वैल्यू है 40 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो ਆਪਾਂ ਫਾਲਟੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਥੀਟਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੀਟਾ ਆ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ थीटा -5 ओवर 95 -5 और इदा ही इधर 40 -0 ओवर 100 -0 ये रेशो ले लेनी है बेटा ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लो तो थीटा -5/90 इज इक्वल टू 40/100 तो थीटा -5 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 41 तो जो फॉल्टी थर्मामीटर है ਉਹਦੇ उस बॉडी का टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल पे 40 डिग्री सेल्सियस है वो फॉल्टी थर्मामीटर ते 41 डिग्री है इस तरीके नाल तुसी सॉल्व करना वा न्यूमेरिकल हुन देखो बेटा सेकंड प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल नंबर 2 a steel rod of diameter 1 centimeter is clamped firmly तो diameter of rod given है थानू बेटा 1 centimeter clamped firmly at each end when its temperature is 25 degrees Celsius so that it can't contract on cooling. The tension in the rod at 0 degree Celsius is tension in the rod निकालनी है तो coefficient of linear expansion the value alpha the value 10 raised to power -5 and Young's modulus the value 2 into 10 raised to power 11 Newton. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो तो हो गया पाई d²/4 इन्हें सॉल्व कर लेना तुसी चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू जो है बेटा वो है 25 ठीक है तो हुन अल्फा वाई गिवन है हुन इत्थे देखो बे हुन अगर ये जिहड़ी रॉड है अगर ये दोनों एंड्स फ्री हुंदे है ना फ्री टू एक्सपैंड एंड फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट तो उस केस दे विच इहदी टेम्परेचर चेंज करके लेंथ कितनी चेंज होनी सीगी ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा थीटा ਹੁਣ बेटा इत्थे क्योंकि ये दोनों एंड्स फिक्स्ड है तो वो टेम्परेचर दे वेरी करन दे नाल ओदे एंड्स नु ओनु लेंथ नु वेरी करन तो रोक रहे है ना तो फ्री टू एक्सपैंड या फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है रॉड इस सिचुएशन
तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ F/A ओवर, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाला कंसेप्ट आ जाना। तो डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू F ओवर, डेल्टा L इज इक्वल टू FL ओवर AY। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू AY अल्फा डेल्टा थीटा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ F ਬੇਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਟੈਂਸ਼ਨ। तो नाउ ਹੁਣ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ d ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 4 ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर भी गिवन है। वो वैल्यूज पुट करो तो थोड़ा आंसर आ जाएगा। नाउ बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 दी जो स्टेटमेंट गिवन है, टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2, तो इसकी लेंथ L1 है एंड दूसरी रॉड की लेंथ है L2, are made of materials whose coefficients of linear expansions are alpha 1 and alpha 2 respectively, and if the difference between the two lengths is independent of temperature, then मतलब देखो बेटा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ rods ਦਾ temperature change ਕਰਾਂਗੇ तो दोनों ਦੀ length change करेगी, है ना। तो final length ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ठीक है। जद कि ਹੁਣ initial दोनों ਦੇ length difference, initial length difference L1 minus L2 है, ਤੇ फाइनल लेंथ डिफरेंस दोनों का L1 डैश माइनस L2 डैश है। और अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन वो की कह रहा है कि टेंपरेचर के चेंज होने नाल दोनों का जो लेंथ डिफरेंस है दैट मस्ट रिमेन कांस्टेंट, क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर रहना चाहिए ना। तो L1 डैश माइनस L2 डैश इज इक्वल टू A अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन है। ਹੁਣ बेटा जो फाइनल लेंथ है वो तुसी कितना लिख सकते हैं, फाइनल लेंथ होती है इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ना, अल्फा 1 और L2 डैश कितनी आई नहीं L2। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ बेटा तो L1 डैश माइनस L2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू L1 माइनस L2। ਹੁਣ L1 माइनस L2 है ना, इथे चलो एक स्टेप और लिख लो, तो आप ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस L2 माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू L1 माइनस L2। तो L1 माइनस L2 प्लस अल्फा बेटा आ कट्टे गए आपस च, तो हुन आ साइड जीरो है, तो हुन चेंज इन टेंपरेचर तो जीरो नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब जीरो, इट मींस तो दोनों दी कंडीशन की आ गई कि L1 ओवर L2 दी रेशो अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 दी रेशो दे बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन आ गई कि अगर दोनों दी लेंथ दी इनिशियल लेंथ दी रेशो ते कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दी रेशो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है ना ते बराबर है, तो दोनों रॉड्स दा इंडिविजुअली लेंथ चेंज करेगी टेंपरेचर दे चेंज होने नाल, बट दोनों दी लेंथ दा डिफरेंस वो हर टेंपरेचर ते सेम रहेगा। तो ए पॉइंट याद रखना तुसी, है ना। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, the temperature of a body on Kelvin scale is found to be
xk, है ना, and when it is measured by Fahrenheit thermometer it is found to be x degree Fahrenheit। मतलब ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ f minus 32 by 180 is equal to k minus 273 by 373 है। सॉरी वो गलत लिखता मैं, ये 373 minus 273 है ना, 100 आ जाना ना, 100। तो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ बेटा, तो ਹੁਣ f और k ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, तो x minus 32 by 9 is equal to x minus 273 by 5। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व करके 5x minus तो इथों 9 into 273 minus 160 is equal to 4x। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣੀ बेटा, ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व करके। now numerical number 5 देखो बेटा, an iron ball of mass 0.2 kg is heated to temperature 100 degrees Celsius and put into a block of ice at temperature 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो आयरन बॉल है उसका टेम्परेचर है θ1 और ब्लॉक ऑफ आइस का है θ2। 25 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स, तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड (25 ग्राम), तो 25 into 10 raised to power minus 3 kg है ना। If the latent heat of fusion of ice, latent heat of fusion of ice बेटा given है 80 calorie per gram, and the specific, find the specific heat of iron। तो specific heat of iron C is equal to say x है ना, x निकालना ना। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ बेटा, देखो क्योंकि ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ याद रखो, इंपॉर्टेंट क्यों है पॉइंट, ਜਦੋਂ ਵੀ ना कोई भी बॉडी आइस एट 0 डिग्री नाल कॉन्टैक्ट च है, ਤਾਂ जब तक आइस पूरी तरह नाल मेल्ट नहीं कर जाती तब तक थर्मल इक्विलिब्रियम च पूरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मैं पॉइंट की रिपीट कर रहा हूं पुत्र कि जिस तरह इथे एक आयरन बॉल है और इथे ब्लॉक ऑफ आइस है, ठीक है, और आयरन बॉल का टेम्परेचर मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस है और ब्लॉक ऑफ आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈਸ ਮੈਲਟ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ 25 ग्राम मेल्ट हुई है। तो जब तक पुत्र पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक थर्मल इक्विलिब्रियम च फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ आयरन बॉल है ना, ਇਹਦਾ फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा और ब्लॉक ऑफ आइस का भी फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अच्छा, ਹੁਣ आयरन बॉल का टेम्परेचर 100 तो 0 तक आ गया ना, तो ਇਹਦਾ लॉस ऑफ हीट बाय आयरन बॉल is equal to gain of heat by 25 ग्राम of ice। ਹੁਣ
ਆਇਰਨ ਬੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ m ਆਇਰਨ ਬੋਲ ਦਾ ਮਾਸ, c ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਆਫ ਆਇਰਨ ਬੋਲ, ਤੇ ਥੀਟਾ ਚੇਂਜ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ 100 ਮਾਈਨਸ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗੇਨ ਆਫ ਹੀਟ ਬਾय ਆਈਸ। ਹੁਣ ਆਈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, तो आइस भी 25 ग्राम मेल्ट कर गई, पानी बन गया, मतलब स्टेट चेंज हुई है। तो इतने जी हीट है ना उन्हें एब्जॉर्ब की थी, वो MLF के बराबर होनी m डैश। m डैश क्यों? क्योंकि इतने m है आयरन बॉल का मास और इतने m डैश है जिन्नी आइस पानी च कन्वर्ट हुई ओदा मास है ना, तो उन्होंने डिस्टिंग्विश करने लगे। तो C इज इक्वल टू m डैश LF ओवर m 100। ठीक है, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ 100 ਹੈ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ m ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ 25 into 10 raised to power minus 3 kg ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰੀ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਚ ਆਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। LF ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 80 कैलोरी पर ग्राम और m 0.2 kg एंड 100 डिग्री सेल्सियस है ना। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆ kg ਨਾਲ kg ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ 100 ਹੈ 0.2 ਹੈ 20 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ 20 ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਆ 80 ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 80 और आ यूनिट की बन गया कैलोरी पर ग्राम है ना। ਹੁਣ बेटा आ 4 आ गया, तो 100 4 into 25 तो सॉल्व भी करना है ना, तो 0.1 तो आंसर आ गया स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो इस तरीके नाल सॉल्व करना। तो कैलोरीमीटरी दी प्रॉब्लम्स ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ प्रेफरेंस देनी है ना। न्यूमेरिकल नंबर 6 steam at initial temperature 100 degree Celsius is passed into 1.1 kg of water contained in a calorimeter of water equivalent 0.02 kg at 15 degrees Celsius till the temperature of calorimeter and its contents rises to 80 degrees Celsius। इथे एक ਤਾਂ वाटर है, वाटर का मास है 1.1 kg और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर 0.02 kg और दोनों का इनिशियल टेंपरेचर है ना, कैलोरीमीटर वैसल है ना जिहदे अंदर पानी भरिया होया, तो इनिशियल टेंपरेचर दोनों का 15 डिग्री सेल्सियस है, ते फाइनल टेंपरेचर दोनों का जो स्टीम पास की वो हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। वो गिवन की है थानू बेटा, ਆਪਾਂ निकालना कितना मास स्टीम का कंडेंस होएगा इन किलोग्राम और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर थानू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 10⁻³ कैलोरी पर केजी पर सेल्सियस डिग्री है ना, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 540 into 10⁻³ कैलोरी पर केजी है ना। ये वैल्यूज ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ बेटा कि एक्चुअली ਜਿਹੜੀ स्टीम है ना, तो ਉਹਦਾ टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ स्टीम है ਜਦੋਂ ਇਹ इस सिस्टम चो पास करेगी तो तुसी नोट कर रहे हैं वाटर प्लस कैलोरीमीटर सिस्टम का टेंपरेचर वध रहा, तो हीट gained by water plus
कैलोरीमीटर सिस्टम है ना, इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय स्टीम। ठीक है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम। हुन देखो बेटा, हुन जो हीट गेन्ड बाय वाटर है प्लस कैलोरीमीटर है, हुन इन्हां दा टैंपरेचर जो चेंज इन टैंपरेचर है वो कितना वा, इत्थे आया ना फार्मूला तुहाडा। हुन इत्थे पानी प्लस कैलोरीमीटर है ना, पानी दा मास दिता नाल कैलोरीमीटर दा वाटर इक्विवेलेंट दिता, दा मतलब है कि कैलोरीमीटर ने उन्नी ही हीट एब्जॉर्ब करनी है जिन्नी 0.02 kg पानी ने करनी सीगी अगर कैलोरीमीटर की जगह पानी हुंदा एक्स्ट्रा। ठीक है, फॉर द सेम राइज इन टैंपरेचर। इस करके जो भी थानू कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिता होए ते नाल पानी दिता होए कैलोरीमीटर के अंदर, तो तुसी टोटल मास जिहड़ा ना वो m प्लस वाटर इक्विवेलेंट कर लेना, और c ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, हुन स्टीम जिहड़ी है उन्हें पहला तो 100 डिग्री सैल्सीयस ते पानी च कन्वर्ट होना MLV। हुन इत्थे स्टीम जिहड़ी है वो अलग है ना, ये पानी अलग है, इस करके उन्होंने M डैश कर देना। M डैश की है मास ऑफ कंडेंस्ड स्टीम, जिहड़ी स्टीम पानी बन गई ना, और उस तो बाद उन्हें उस स्टीम ने है ना 100 तो वापस नीचे भी आना ना 80 तक थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम के नाल। तो हुन CW और 100 माइनस ये डैश करता ना, ये हुन इहदे च देखियो फर्क समझो, M दिता होया 1.1 प्लस 0.02 kg, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी हुई है 10⁻³ कैलोरी पर kg पर, ते नाल चेंज इन टैंपरेचर दिता होया थानू अपना पानी दा 15 तो 80, कितना हो गया डिफरेंस 80 माइनस 15 है ना, इज इक्वल टू M डैश वो निकालना वा बेटा। LV की वैल्यू दी हुई है सानू, M डैश कॉमन कर लो, तो LV की वैल्यू है 540 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर kg प्लस C ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा 10⁻³ कैलोरी पर kg है ना, पर डिग्री सेल्सियस, ते नाल इहदे मल्टीप्लाई होना, इहदे नाल होना ना मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा डैश। तो हुन स्टीम जिहड़ी 100 तो 80 तक आनी ना, तो वो 20 आ जाना 20। तो हुन बेटा आ जिहड़ा ना एक्चुअली आ देखो, इनू ध्यान रखो, मैं इनू थोड़ा जिहा तुहाडे लई, एक कैलोरी पर केजी है ना, तो केजी नु मैं इधर इदा करता इधर, हुन आ कट्टे जाने आपस च। हुन इन्हां दोनों चो कैलोरी, हुन इधर देखो आ केजी केजी आ कट्टिया जाना ना, ठीक है। हुन आ की बन गया तुहाडा 1.1 प्लस 0.02 1.12 इंटू 10⁻³ इंटू 80 माइनस 15 65, और यूनिट की बचे लेफ्ट साइड पे कैलोरी M डैश है ना। हुन इधर देखियो बेटा, इधर आ गया थोड़ा, अच्छा आ चेंज इन टैंपरेचर, एक मिनट ये भी ध्यान रखियो, इज इक्वल टू अभी डिग्री सेल्सियस है ना, आ कट्टे जाने ना आपस च, इस करके इनू प्रॉपरली करना। हुन देखो 540 इंटू 10⁻³ प्लस 20 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर kg। हुन आ कैलोरी कैलोरी कटिया गया पुत, तो M डैश की वैल्यू कितनी आ जानी है, M डैश वुड बिकम 1.12 इंटू 10⁻³ इंटू 65 ओवर 540 प्लस 20 560
into 10 raised to power 3 kg. 1.12 into 65 by 560 kg ये आंसर आ गया ਤੁਹਾਡਾ। तो इनू सॉल्व करके तुसी रिक्वायर्ड आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। हुण देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7 देखो the temperature of equal masses of three different liquids A, B and C. A, B and C. तो इन्हां दा टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस 19 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। ये इक्वल मासेस है, तिन्हां दा मास बराबर है बेटा। द टेम्परेचर व्हेन A एंड B आर मिक्स्ड, जदों A एंड B नु मिक्स कीता तो टेम्परेचर आ गया फाइनल है ना दिस वन। व्हेन B एंड C आर मिक्स्ड 23 डिग्री सेल्सियस। What would be the temperature when A and C are mixed? गल सुनो पुत्र। हुण जदों देखो A एंड B नु मिक्स करांगे आपां तो लेट A तीन डिफरेंट लिक्विड्स है ना, तो A B C तिन्हां दा मास तो सेम है गिवन, पर तिन्हां दी स्पेसिफिक हीट अलग अलग होएगी बेटा, है ना। लेट CA CB CC पता लग जाएगा। हुण तुसी देखो जदों A और B नु मिक्स कीता तो फाइनल टेम्परेचर 16 है ना, तो A दा टेम्परेचर इंक्रीज कीता B दा डिक्रीज कीता। एदा मतलब heat gained by A when A and B are mixed नु मिक्स्ड कीता तो heat gained by A is equal to heat lost by B। हुण gained by A कितना वा, A दा मास A दी स्पेसिफिक हीट ते A दा टेम्परेचर चेंज हो गया बेटा 4 इज इक्वल टू लॉस्ट बाय B कितना वा, मास ऑफ B स्पेसिफिक हीट ऑफ B और हीट अपना टेम्परेचर चेंज कितना होया 3। ठीक है, तो mm कटे गए पुत्र, तो CA बाय CB दी वैल्यू 3/4 आ गई नंबर 1। फिर when B and C are mixed, ध्यान दियो जो B और C नु मिक्स किया तो जो फाइनल टेम्परेचर है B 19 तो 23 हो गया, मतलब B ने हीट गेन की, हीट गेन्ड बाय B इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय C। तो हुन हीट M B दा मास M है, स्पेसिफिक हीट CB है और टेम्परेचर चेंज कितना होया 4 और हीट लॉस्ट बाय C च मास M ही है, स्पेसिफिक हीट CC है और टेम्परेचर चेंज 5 है। तो MM कटिया गया तो CB by CC is equal to 5/4 number 2। on when A and C are mixed तो हुण देखो एक गल बड़ी क्लियर है बेटा, जो A और C मिक्स होंगे A दा टेम्परेचर 12 है C दा 28 है ना, तो मिक्सचर दा टेम्परेचर 12 और 28 दे विच होना, मतलब A दा टेम्परेचर वधना वा मिक्सिंग तो बाद C दा घटना वा। तो हीट gained by A is equal to heat lost by C। हुण MCA हुण इहदा टेम्परेचर डिफरेंस कितना आना, क्योंकि थीटा ए दे टाइम इनिशियल नालों ज्यादा वा ना, तो थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू MCC और इथे C दे केस च जिहड़ा 28 है ज्यादा वा थीटा घट है ना, इस करके इथे लिखना 28 माइनस C, मतलब मॉड लेना दोनों साइड्स ते ना आपां। तो MM कटिया गया पुछ। तो हुण CA by CC is equal to 28 minus थीटा आ थीटा वा ना ओवर थीटा माइनस 12 नंबर 3। हुण CA by CC दी वैल्यू कितना निकाल सकते हैं तुसी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। हुण देखो CA over CB
into CB over CC is equal to 3/4 into 5/4, है ना। CA/CC ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਨਾ, तो ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। तो 15/16 is equal to 28 minus theta over theta minus 12, इथों तुसी थीटा निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कर लूंगे पुत्र? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, the quantities of heat required to raise the temperature of two copper spheres of radii R1 and R2 through 1 Kelvin are in the ratio of R1 R2। तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों केसेस दे विच 1 केल्विन है ना। तो हुन देखो बेटा, हुन हीट रिक्वायर्ड है ना, हीट की Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। गल नूं सुनियो पुत्र, हुन क्योंकि दोनों का मटीरियल सेम है तो दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम है और दोनों का चेंज इन टेम्परेचर भी सेम है ना। स्पेसिफिक हीट इस करके सेम है क्योंकि दोनों का मटीरियल सेम है, कॉपर सफियर्स। तो ਇਹਦਾ मतलब Q is directly proportional to M। ਹੁਣ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਮਾਸ। ਹੁਣ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਓਵਰ ਵੋਲਿਊਮ, ਤੇ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਵੋਲਿਊਮ। ਹੁਣ ਡੈਂਸਿਟੀ भी दोनों ਦੀ सेम है, क्यों सेम है? मटीरियल सेम है दोनों का, ये समझ होनी चाहिए। तो वॉल्यूम की आ गया बेटा स्फीयर होने करके पाई आर क्यू, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब Q is directly proportional to M। M ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? रो into 4/3 पाई आर क्यूब। ਹੁਣ रो 4 3 पाई एक कांस्टेंट्स होने करके Q, ਇਹਦਾ मतलब Q1 over Q2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ R1 over R2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ क्यूब आ गया आंसर। ठीक है, ਹੁਣ R1 over R2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? तो R1 ਦਿੱਤਾ 1.5 R2, तो R1 over R2 ਦੀ वैल्यू अगर 1.5 है तो Q1 over Q2 ਦੀ वैल्यू 1.5 रेज टू पावर 3 है। इनू सॉल्व कर लेना ना, तो 15/10 हो गया ना ये बेसिकली 3/2, तो 27/8 आंसर आ गया बेटा, है ना। क्यूब है ना। तो ये ध्यान च रखना बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a lead bullet strikes against a steel plate with a velocity of 200 meter per second, and if the impact is perfectly inelastic and the heat produced is equally shared between the bullet and the target। ਹੁਣ देखो बेटा, ਹੁਣ ਇੱਥੇ बुलेट है ते टारगेट है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ टोटल एनर्जी है ना सिस्टम ਦੀ इनिशियली वो है काइनेटिक एनर्जी ½mv²। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ मतलब टारगेट ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ तो फाइनली बुलेट रेस्ट ਤੇ आ गई। तो सारी दी सारी काइनेटिक एनर्जी ओदी हीट च कन्वर्ट हो गई। मतलब आ जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। हुन गल नूं समझो, ये जिहड़ी हीट हुई है ना कन्वर्ट, इस हीट दा 50% बुलेट को चला गया, 50 टारगेट को, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। क्योंकि इफ द इंपैक्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द बुलेट एंड द टारगेट। तो ਇਹਦਾ मतलब हुन हीट absorbed by the बुलेट कितनी हो गई? क्योंकि बुलेट इनिशियली सिस्टम को जी एनर्जी है ½mv², वो बुलेट के रुकन करके हीट च कन्वर्ट हो गई और वो हीट इक्वली शेयर की बुलेट और टारगेट ने। तो बुलेट को कितनी हीट मिलनी है? ½ इंटू दिस वन। हुन इस हीट दे एब्जॉर्ब करन नाल बुलेट दा टेंपरेचर कितना इंक्रीज करेगा? तो ये हीट है ना, तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। तो Q 1/4 mv² है बेटा, तो M बुलेट का मास है ना, तो डेल्टा थीटा।
तो चेंज इन टेम्परेचर तुसी निकालना वा, तो डेल्टा थीटा के बराबर आ गया, m कैंसल आउट हो गया, तो v² / 4c। हुन v दी वैल्यू 200, 4 × c। हुन स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट जिहड़ी है, बुलेट लेड दी बनी हुई है ना, तो लेड बुलेट लिखिया होने, तो लेड की स्पेसिफिक हीट तुहानू दित्ती है 125 जूल पर kg पर केल्विन। ओ इथे चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा इन केल्विन। इस तरीके नाल सॉल्व करने बेटा ये प्रॉब्लम्स। तो हुन देखो ज्वाइन कर लियो पुत्र, है ना, एक न्यूमेरिकल रहिंदा वा।